इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जहां दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज सुबह यमुना का जलस्तर 205.68 मिलीमीटर दर्ज किया गया। और वहीं दूसरी तरफ बात अगर चारधाम यात्रा की करें तो चारधाम यात्रा भी इस समय मौसम के प्रहार से नहीं बची है। चाहे बात दिल्ली की कर लें, बात उत्तराखंड की कर लें, हरियाणा की कर लें, इस समय हर ओर एक अलग ही तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा की हम बात करें तो चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ब्रेक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, अब देखिए लोगों में काफी समय से असमंजस की स्थिति थी कि आखिरकार लगातार रास्ते बाधित हो रहे हैं। जो भक्त यात्रा के लिए यहां पर पहुंच रहे थे लंबी छुट्टियां लेकर, उनकी छुट्टियां सिर्फ और सिर्फ जाम में खड़े रहकर बर्बाद हो रही थी, या फिर होटल में स्टेकेशन में जो है कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। इस वजह से लोगों का ये सवाल था कि सरकार अगर इस तरीके का फैसला ले लेती है तो लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे कि वो राज्य में कब प्रवेश करें। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये जो फैसला लिया गया है, क्या हम इस फैसले को देर है दुरुस्त है कह सकते हैं? क्योंकि रास्ता पहले भी लगातार बाधित हो रहा है, यात्रा रुक रुक कर चल रही थी और जो भी यात्रा चल रही थी कहीं ना कहीं एक बड़े रिस्क पर थी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में देखते हैं तो 5 अगस्त को जो धराली की आपदा आई थी, तो 5 अगस्त से लगातार गंगोत्री की यात्रा बंद है और पिछले तकरीबन 15 दिन से यमुनोत्री की यात्रा भी बंद है, क्योंकि श्याना चट्टी में झील बन गई है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ लोग जा रहे थे, लेकिन परेशानी बहुत थी। बीच में लैंडस्लाइड जोन बन गए थे और जगह जगह भूस्खलन और सड़कों के बह जाने से यात्रियों को असुविधाएं हो रही थी। और फिर सरकार को इस चीज का भी डर था कि यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो राज्य सरकार की भी बदनामी होगी पूरे देश भर में। तो इसीलिए आज कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे के एक आदेश के बाद चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। ये सतर्कता के तौर पर ये निर्णय लिया गया है। यात्रा मार्ग पर खतरे के कारण ये फैसला हुआ है। और आपने देखा होगा कल ही केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे और 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। इसके पहले भी आप बहुत सारी घटनाएं देख चुके हैं। तो चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 5 सितंबर तक पूरी तरह से रोक रहेगी। कोई श्रद्धालु इन पांचों धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पाएगा। और आज भी पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट है। कई जिलों में स्कूल भी बंद है, देहरादून समेत। तो मानसून ने इस बार पूरी एक तरह से तबाही मचा कर रखी है और लगातार जितनी भी नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, चाहे गोला नदी हो, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो। तो इस वजह से चूंकि भारी बारिश और सड़कों का टूटना, लगातार लैंडस्लाइड होना और चूंकि जीवन सुरक्षा का खतरा हो गया था, तो इसीलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया कि चारधाम यात्रा को 5 सितंबर तक रोक दिया जाए। अभी अगले 3 दिन तक, यानी आज 2 तारीख है, 2, 3, 4, 5, अगले 4 दिन तक यात्रा पूरी तरह से रुकी रहेगी। अगर आसमान खुलता है, मौसम खुलता है, चीजें पटरी पर लौटती हैं और सड़कें थोड़ी बहुत दुरुस्त होती हैं, तो ही यात्रा को धीरे धीरे वो भी मतलब स्टेप बाय स्टेप खोला जाएगा और उसके बाद जैसी भी परिस्थिति होगी सरकार निर्णय लेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रास्ते लगातार बंद थे। गंगोत्री यात्रा की बात करें तो पिछले काफी समय से बंद थी, जब से धराली में आपदा आई है। यमुनोत्री यात्रा का भी यही हाल था। केदारनाथ धाम की आपने तस्वीरें देखी थी जब पहाड़ी से बोल्डर गिर गए थे और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल थे। लगातार ये खतरा बना हुआ था। यात्री जो पहुंच रहे थे रिस्क पर पहुंच रहे थे, अपने व्यय से होटल्स में रुक रहे थे। ऐसे में ये फैसला भले ही थोड़ी देरी से लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अनुसार उत्तम साबित हो रहा है। और जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।